जय सिया राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं ओरछा में, जब अभी अखिल भारतीय गहोई वैश्य महिला मंडल का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो समाप्त हुआ है। और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल छिरोलिया डल्लू भैया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज ये जो भव्य कार्यक्रम जो हुआ है मातृशक्ति का, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, ये मातृशक्ति का जो भव्य और विशाल जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें महिलाओं ने बहुत मेहनत करी है और हमने भी ऐसी महिला टीम को अध्यक्ष बनाया है जो कि हमारी कोसों दूर दूर तक ना तो कोई हमारी रिश्तेदार हैं, ना कोई दूर की रिश्तेदार है, ना करीब की हैं, मगर हमारे पास हमारे एक बहन करुणा काजू निखरा, रजनी उमेश बिचपुरिया और हमारी पत्नी सुनीता छलोरिया, ये तीनों बोली हमसे और लगातार बार बार बोली कि आप बिल्कुल सुनीता गांधी भाभी को बनाइए, सुनीता गांधी भाभी को बनाइए। तो फिर मैंने भी मंथन करा, बाकी मैंने और महिलाओं को भी देखा, मगर कुल मिला के मुझे वो व्यवहारिक को अच्छी दिखी, इसलिए मैंने उनको बनाया। और आज का जो भव्य कार्यक्रम है उन्हीं की मेहनत है। सर, ये जो आज हर जो क्षेत्रीय सभा से जो है जो सदस्यता अभियान में जो सदस्य और जुड़े हैं, जो फॉर्म्स आए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो सराहनीय पहल जो करी गई है? देखिए बहन जी, ये सराहनीय पहल अभी तो ये छोटी सी चिंगारी है। ये चिंगारी थोड़े दिनों बाद ये आग के रूप में जंगल की तरह ये फैल जाएगी। मतलब पूरे भारत के अंदर कम से कम 2 लाख ये सदस्य बन जाएंगे और इसमें थोड़ा सा समय आपको लगेगा। ये पूरे भारत के अंदर 100% 2 लाख सदस्य आपके बनेंगे और थोड़ा ही समय लगेगा। ये तो अभी शुरुआत है। हर महीने 2000, 2500, 3000 सदस्य बन रहे हैं। मात्र 2 महीने की घोषणा में 5000 बन गए, ये हमारी उपलब्धि है। 6000 बन गए और लोगों ने तो डोड़ पीट दी, हम 11 में बना रहे हैं, दुष्प्रभाव कर रहे हैं। अरे गहोई समाज में जन्म लिया, कम से कम गहोई समाज के हित की बात तो करो, इतनी अकल तो रखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो समझ में आया मुंह में बोल दिया। 11 रुपये में सदस्य बनाएंगे तो उससे 11 रुपये के सदस्य के चक्कर में 20% सदस्य हमारे और नहीं बन रहे हैं। तो लोगों की मानसिकता बन गई 11 में बनेंगे। आज 500 से 100 में हो गए, कल 100 से 11 में हो जाएंगे। तो वो गहोई समाज के बड़े पद पे होते हुए भी छोटी बात करते हैं। इस कारण 20% सदस्य और कम बने, नहीं तो और ज़्यादा बन जाते हैं। सर, आपका जो है जो 6 महीने का कार्यकाल है वो बिल्कुल 6 महीने अब होने ही वाले हैं। एक बार आप समाज के लोगों को जो अभी 6 महीने में जो आपने उपलब्धियाँ करी हैं उसके बारे में बताएं। देखिए, 6 महीने की उपलब्धियाँ हैं जो गहोई समाज के कार्यक्रम अभी तक मेरे हिसाब से इतने बड़े स्तर पर नहीं हुए हैं। ये तो आप मीडिया में हैं तो आप भी, आपके बॉस जो शशांक जी हैं उनसे भी पूछ सकती हैं, जो बरसों से देखते आ रहे थे ये कार्यक्रम भव्य विशाल रूप में जो हो रहे हैं। वो आज का कार्यक्रम ने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। ये आपने खुद ने देखा होगा, 650 लोगों की गैदरिंग हम जोड़ रहे 300 की। 300 लोग आएंगे, 300 की जगह 650 लोग आए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमने जो महिला मंडल का गठन करा, जितनी हमारी बहनों ने शपथ ली हैं उनके पति भी उनके साथ आए, उदाहरण सामने खड़े। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सर, आपने स्टेज के उद्बोधन के टाइम बोला कि जो हमारे 13 पदाधिकारी हैं महासभा के, साथ आएँ, समाज हित में काम करें, समाज के लिए एक साथ बैठ के समाज के लिए सोचें। क्या कहेंगे, कब ये मौका मिलेगा जब हम समाज के महासभा के 13 पदाधिकारियों को साथ में देखेंगे? मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत के गहोई समाज को खुला चैलेंज दे रहा हूँ। मेरी गलती बताएं, जिसको तकलीफ़ है वो 2 आदमी साथ लेके मेरे पास आए, मुझे बताया कि मेरी यहाँ गलती है। और मैं तो सार्वजनिक रूप से पूरे भारत में प्रत्येक गहोई समाज के सामने यदि मेरी गलती होगी तो मैं माफ़ी मांगने तैयार हूँ। यदि मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं झुकने को भी तैयार नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ, मैंने कल 13 व्यक्तियों को एक को फ़ोन लगाया, उनसे बोला आज अपन 26 आदमी बैठेंगे, सबके साथ एक आदमी ले आना, एक आदमी तुम्हारा लेके आना, मेरा नहीं। जो मतलब बीच वाला तो वो कम से कम सुने कि मेरी कहाँ गलती है, वो नहीं आए। मैंने तो बुलाया, कोई भी आदमी एक, मेरे पास सबके सबूत हैं, एक आदमी कह दे मेरे पास फ़ोन नहीं आया। सबने आने की हाँ बोली, किसी ने मना नहीं करी कि मैं नहीं आऊँगा। सिर्फ एक व्यक्ति ने बोली थी मुझे शादी में जाना है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा।
बाकी 11 ने यहाँ भरी थी। और आज हमारे साथ 6 आदमी थे, 5 नहीं आए। और मैं तो अभी भी कहता हूँ, गहोई बेस महासभा का कार्यक्रम एक एक चलता रहेगा, कोई कार्यक्रम नहीं रुकेगा। आपने देखी लगातार मीटिंग पहली भव हुई, दूसरी उससे ज़्यादा भव हो गई, अब तीसरी मीटिंग उससे ज़्यादा भव हो गई, और चौथी और पाँचवीं उससे ज़्यादा भव होंगी। 19 जुलाई को कम से कम 1000 लोग भोपाल आ रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी। और इस आपके चैनल के माध्यम से 17 जनवरी कार्यक्रम सफल करने के लिए सभी भारतवासियों से अपील करता हूँ, 19 जुलाई दिन रविवार को भोपाल पधारें और उसकी सूचना 2 दिन पहले हमको दे दें, तो कम से कम हम उस हिसाब से भोजन की, नाश्ते की, चाय पानी की सारी व्यवस्था कर लें। बाकी 5000 भी लोग आएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें सूचना मिल जाए 2 दिन पहले इतने लोग आ रहे हैं। सर, 17 जनवरी के कार्यक्रम की ये जो भव्य जो मीटिंग होने जाएगी 19 जुलाई को भोपाल में, क्या वहाँ हम पदाधिकारियों को साथ में देख सकते हैं? ऐसा मान सकते हैं कि पदाधिकारी साथ में आएंगे इस भव्य आयोजन के लिए? मैडम, भारत में पूरे गहोई समाज ने उनको चुना है। यदि गहोई समाज से बढ़ के होंगे तो वो नहीं आएंगे। वो समाज हित में काम करना चाहते हैं तो वो आएंगे। मैं तो 17 जनवरी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के गहोई समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए करना चाह रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश सरकार में गहोई समाज को 2-4 टिकट मिल जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के चुनाव आए मार्च में, मुझे क्या लालच है? मैंने मध्य प्रदेश के चुनाव तो 28 मई में है। मुझे कोई लालच है कि 10 करोड़ रुपए लोगों से चंदा करूंगा और खर्चा करूंगा? यदि उनको नहीं होगी गहोई समाज के प्रति रुचि तो नहीं आएंगे। वो गहोई समाज के एक आदमी को टिकट दिलवाने की और उनको जिताने की वो ताकत रखना है, वो मन में विचार होगा गहोई समाज की सेवा की, तो वो आएंगे। स्वतंत्र हैं मेरी तरफ से। तो सर, साथ ही साथ चित्रकूट भवन में के लिए जो गुल्लक अभियान का जो पहल है, जो गुल्लक आज बांटी गई सभी को कि 1-1 रुपये उसमें डेली डालना है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, मैंने तो 1-1 रुपये की उम्मीद रखी थी। वो राजकुमार भोजपुरिया जी ने 1200 रुपये डाल दिए। वो कहला इस गुल्लक को फोड़ो और जमा करो। विष्णु बरसैया जी ने 1825 रुपये डाल दिए। लोगों ने इतना पैसा डाल दिया गुल्लकों में कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ। उम्मीद से पर है इसके रिजल्ट आएंगे। कोई चीज़ के रिजल्ट एकदम तत्काल नहीं आते, रिजल्ट आने में समय लगता है। और मैं आज आपके चैनल से फिर मैं अपील करता हूँ, अपन 100 रुपये के चाय पान गुटखा रोज़ थूक देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चित्रकूट भवन के लिए दान दें। चित्रकूट जबकि मेरे 3 साल के एजेंडे में बिल्कुल नहीं है। बस जब हम चित्रकूट गए 10 फरवरी को, वहाँ की हमने दुर्दशा देखी तो हमारी आंखें खुली। इसलिए हम चाहते हैं गहोई समाज का 42 साल पुराना भवन पुनर्निर्माण हो, ये हमारी इच्छा है। और फिर हमारे गहोई समाज में बहुत पैसे वाले पड़े हैं। मैं जी गिफ्ट की मीटिंग में गया था, वहाँ जाके मैंने देखा एक सज्जन का काम 4500 करोड़ का, एक की साइड चल रही 45 करोड़, मतलब 200 करोड़ 500 100-200 करोड़ वालों की इसमें गिनती नहीं थी। 225 लोगों में मतलब 100 करोड़ से ऊपर वाले 150 लोग थे। एक तो हमारा 27 साल का युवा है जिसका हाइड्रो गैस का प्रोजेक्ट चल रहा है 4500 करोड़ का छतरपुर के। हमारे एक से बढ़ के एक लोग गहोई समाज में हैं जिनकी हम कल्पना और तुलना नहीं कर सकते। और मैं गया वहाँ पर, मुझे इतने लोगों ने बोला हमारे लिए कोई काम हो, महासभा कोई स्थायी काम हमसे करा लो। रूपल भैया जो हमारे समाज के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, मैं जल्दी में था तो मैं उनसे बात नहीं कर पाया। उनकी ये इच्छा है गहोई समाज को लमसम पैसा दूंगा, लमसम कोई स्थायी काम मेरे से करा लो। मेरे पास समय नहीं था, तो कल मेरी यहीं ओरछा में रूपल भैया से बात हुई। वो 7 दिन के अंदर भोपाल आ रहे हैं। उनका 4500 करोड़ का प्रोजेक्ट सागर में बनने जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, मोहन यादव जी। ऐसी गहोई समाज में एक से बढ़ के एक अरबपति खरबपति लोग हैं। सर, एक आखिरी सवाल, आप 2 पूछो। गहोई पत्रिका जो है सर, वो उसके लिए सराहनीय पहल करी जा रही हैं और सही तरीके से, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो उस ट्रैक पे नहीं आई है और कहीं ना कहीं लोगों को सुनिश्चित तरीके से उसके जवाब नहीं मिलते जब वो गहोई कार्यालय में फ़ोन करते हैं। देखिए मैडम, एक ही सवाल को बार बार रिपीट आप करेंगी तो आपकी चैनल की इमेज ख़त्म हो जाएगी।
क्या सुना आपने? बारी बारी एक ही सवाल को आप करेंगे तो आपकी चैनल की इमेज ख़त्म हो जाएगी। इसी का जवाब मैंने आपको 2 तारीख को गौई बंधु कार्यालय में दिया था। वो जवाब मैं दोबारा, वही मेरा जवाब है जो उस दिन दिया था। मैं कोशिश कर रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन किताबें बेच देते हैं, और किताब का रेट 80 रुपये किलो है। उनका क्या जा रहा है? 10 किताबें बेची, 1.5 किलो हो गई, 120 रुपये की हो गई। कोई के पास पहुँचे या नहीं पहुँचे? हमने नए नए सिस्टम चालू करे हैं। 84 क्षेत्र के अंदर ब्रिजेश डेंगरे जी आते हैं, 6 गाँव की पुस्तकें ले जाते हैं, वो 100% बट रही हैं। ग्वालियर की उस दिन मीटिंग थी, तो मीटिंग में हमने तय करा तो 10 पंचायतों के लोग ग्वालियर के आ रहे हैं और किताबें यहीं से उठा के ले जा रहे हैं। भोपाल की पुस्तकें मैं बस से उतारता हूँ और भोपाल के पोस्ट ऑफिस में डालता हूँ, 100% बट रही हैं। अब हम यही सिस्टम झांसी में करना चाह रहे हैं। मगर गौई समाज के लोग शिकायत तो बहुत करते हैं, पर गौई समाज का एक आध व्यक्ति हमारे साथ नहीं खड़ा है कि चलो मैं किताबें सब जगह पहुँचाऊँगा। इस चैनल के माध्यम से भी मैं गौई समाज के उस व्यक्ति से आखिरी व्यक्ति तक ये निवेदन करना चाहता हूँ, वो हमारे साथ खड़ा होए और हमारी गौई समाज की पुस्तक को सुचारू रूप से बढ़वाने की क्रिया में भाग ले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें गौई समाज न्यूज़ के साथ। ठीक है।